हम दफ्तर में गए, दफ्तर साहब एक्शन साहब ने बोला हमारे पास बजट नहीं है। अब वो हमको निकालने की सोच रहे हैं सर कि पैसा मांग रहे हैं तो निकाल दो इनको। दिवाली का किसा त्योहार बना था जी, पैसे भी ना किए है। बाढ़ बेटी गई कौन जाऊं जी, मैं तो 1.5 साल हो गया, क्या करूँ, पूरा फंस रहे हैं। भाई अगर हट गए तो पैसे नहीं देंगे, लेकिन अब सैलरी मांगने जाते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। अब ये बताओ जो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो स्कूल से निकाल रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे, दूध वाला दूध नहीं दे रहा, राशन वाला राशन नहीं दे रहा। हम इतने परेशान हो गए, हम कहीं भी जाते हैं हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। और मैं हटा चुका हूँ, 2-2.5 महीने हो गए मेरे को हटाए और तनख्वाह की नाट रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं जोगेंद्र खन्ना दादरी क्रांति न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। साथियों, कहते हैं कि काम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काम नहीं करोगे तो पैसे कहां से आएंगे, और पैसे नहीं आए तो आपकी घर गृहस्थी चलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि घर गृहस्थी चलाने के लिए और अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए पैसा बहुत ज़रूरी है, और उसी पैसे को कमाने के लिए हर व्यक्ति काम करता, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या गैर सरकारी नौकरी हो। और जब काम करता है व्यक्ति और उस काम का मेहनत आना उसको नहीं मिलता है तो उसके मन पर क्या गुजरती है, उसके बच्चों का पालन पोषण कैसे होगा उसको अगर काम के पैसे ना मिले। और बात करें हम दिवाली त्यौहार की, जो कि अभी परसों गया है, दिवाली त्यौहार पर भी जो व्यक्ति जो काम करते थे वो गैर सरकारी है, डिस्पोजल प्लांट चरखी दादरी में जो कि मोटर ऑपरेटर का काम करते हैं, उनको लगभग किसी को 18 महीने से सैलरी नहीं मिल रही, किसी को 15 महीने से नहीं मिल रही, किसी को 16 महीने से नहीं मिल रही। तो उनका गुजारा कैसे होगा? क्योंकि हर किसी के बच्चे यही सोचते हैं कि दिवाली पर ढेर सारे पटाखे बजाएंगे, मिठाइयाँ लेकर आएंगे, घर में नए नए कपड़े खरीदेंगे। अगर पैसे ही ना तो वो कहाँ से खरीदेंगे? ऐसे ही बुरे हालात चरखी दादरी के डिस्पोजल प्लांट पर, जो कि यहाँ जो मोटर रखी हुई है, इनको जो ऑपरेट करते उनके साथ बना हुआ है। उनको लगभग 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है। मैं दिखाना चाहूँगा एक बार ये जो वो व्यक्ति हैं जिनको 18 महीने से सैलरी नहीं मिली है, क्या गुजरी होगी इन पर, जो कि दिवाली पर ये खाली हाथ घर गए होंगे। जी भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर, आप पाने का बहुत धन्यवाद। पिछले करीबन हम 2 साल से लगे हुए हैं जी। जब चरखी दादरी में बहुत ज़्यादा पानी भरा हुआ था, धरने दे रही थी दुनिया, चारों तरफ तबाही मचा रखी थी पानी ने। उस टाइम हम पब्लिक हेल्थ ने लगाए थे हमें को। हम ये जितने बंदे हैं ये तभी लग रहे, सभी मोटर ऑपरेटर हैं जी। कोई चरखी दादरी में चिड़िया रोड पे है, कोई जजर एसटी पे है, कोई तिकोना पार्क है। ये पूरी दादरी में जो मोटर ऑपरेटर है, जो सीवर की मोटर चलाते हैं, वो आप चलाते हो? हाँ जी, हम चलाते हैं वो जी। और 2000 कब बताया आपने? 2023 से लगे हुए हैं सर। अच्छा, 1 साल हो गया लगभग? नहीं, 2 साल हो गए, 2 साल हो गया हमें, 2022 से। और तकरीबन हम जब भी जितना भी पानी भरा है ना, अभी सभी निकालते हैं, सभी सीवरों पे हैं, कोई एसटीपी पे है, अलग अलग जगह पे लगे हुए हैं। हमें पब्लिक हेल्थ ने लगाया था पहले तो, लेकिन अब सैलरी मांगने जाते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं है। अब ये बताओ जो हमारे बच्चे स्कूल पढ़ते हैं वो स्कूल से निकाल रहे हैं, फीस नहीं भर पा रहे, दूध वाला दूध नहीं दे रहा, राशन वाला राशन नहीं दे रहा। हम इतने परेशान हो गए, हम कहीं भी जाते हैं हमें खाली हाथ लौटना पड़ता है। इस बारे में हम डीसी साहब को बोल चुके हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था भाई हम कुछ करेंगे। हम दफ्तर में गए, दफ्तर साहब एक्शन साहब ने बोला हमारे पास बजट नहीं है। अब वो हमको निकालने की सोच रहे हैं सर कि पैसा मांग रहे हैं तो निकाल दो इनको। अच्छा, अगर आप सैलरी मांग रहे हो अपनी, जो मेहनताना मांग रहे हो, तो उसके बदले आपको निकालने की धमकी दी जा रही है। कौन दे रहे धमकी? ये जय साहब ने खुद बोला है मेरे को कि भी आपको निकाल दिया जाएगा जब सैलरी मांगोगे तो। हाँ, ये बोल रहे हैं। तो फ्री में तो काम कोई नहीं करता भाई। तो क्या करें, मजबूरी है सर, मजबूरी है। हम निकल जाएंगे तो पिछले पैसे भी खत्म हो जाएंगे हमारे, पिछले पैसे भी नहीं मिलेंगे। कितने महीने की आपकी? कितने? मेरे 16 महीने की सर। तो 16 महीने तक बीच में दीपावली भी 2 दिवाली आई है। हम सब अफसरों से मिल चुके हैं सर, किसी ने कोई नहीं सुना। आश्वासन दिए गए आपको एचकार में चढ़ा देंगे, 2 महीने बाद करेंगे, 2-3 बाद फिर कर देंगे, ऐसा आश्वासन मिलता रहा, फिर कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे पास हम फिर भी खाली आज बैठे सभी। अभी आज बीच में अभी 2 दिन पहले दिवाली भी थी, तो दिवाली का त्योहार कैसा मना आप लोगों का? सर बगैर पैसे कैसा त्योहार बनेगा बताओ आप, ये तो आपको भी पता है। और हम सबसे मिल चुके हैं, कोई हमारी सुन भी नहीं रहा। जिससे हम डीसी साहब से भी मिले और हमारे एक्शन साहब से भी मिले हैं, जय साहब से भी, और एमएलए साहब जो अभी नए चुने हैं हमने, सुनील सांगवाल जी बीजेपी से, तो उन्होंने भी खाली आश्वासन दिया, करते हैं बात, और पैसे मांगने पर हमें नौकरी हटा दिया जाएगा। बस यही है। 18 16 महीने इतना वेट लंबा। कभी बोलते हैं 7 दिन में दे देंगे या 3 दिन में दे देंगे। डीसी साहब के वहाँ जय साहब बोले भी थे, तो हम जय साहब से भी बोला था सर हमारा कुछ करो। वो बोलते हैं करते हैं करते हैं, करते करते में देखो इतना टाइम निकल चुका है।
अच्छा, अभी क्या है, अगर आपकी मान लो अभी सैलरी नहीं मिलती तो आपके क्या कदम उठाने की संभावना? ये तो कदम तो क्या बताएं, कदम तो अधिकारी उठाते हैं। हम तो मजदूर हैं, तो वो हम अगर काम कर सैलरी रहे नहीं हैं। मिली तो ऐसे ही लगे रहोगे काम पे ही? नहीं, अट जाएंगे तो क्या पैसे मिल जाएंगे? नहीं तो फिर फ्री में ही काम कर रहे हो आप लोग तो। तो वो तो हमें भी पता है। अब क्या करें, इससे हमारा दूसरा ऑप्शन तो नहीं है हमारे पास कोई। बताओ जी भाई जी। सर जी नमस्कार। नमस्कार। मैं विनोद कुमार, चिड़िया एसटीपी पे मेरी ड्यूटी थी और मैं हटा चुका हूँ। 2-2.5 महीने हो गए मेरे को हटाए और तनख्वाह की नाट रहे हैं। मतलब जो पीछे की सैलरी थी उसको मना कर रहे हो देने के लिए? पीछे की तनख्वाह थी क्यों वो सारी। हटा क्यों दिया आपको? क्या ड्यूटी पे नहीं जा रहे थे क्या आप? ड्यूटी पे थे जी, बिना ड्यूटी पे जाए तो साइन नहीं होते। आदमी साइन करता है जब भी ड्यूटी अगला की माननी जाती है, जो कि भाई साइन कर रहा नहीं, है। हटाने का क्या कारण था? वो तो मेरे को नहीं पता जी, वो तो अगले जानते हैं, अधिकारी जानते हैं बड़ले जी। अच्छा, सीधे ही आपको ऑर्डर कर दिया कि भी आपको हटाया जाता है, कारण भी नहीं बताया कुछ? सैलरी मांगने पर ही हटाया गया आपको? सैलरी का वो दिया गया जी, कहना भाई हफ्ते में दे देंगे, 2 दिन में कर देंगे, और वो सैलरी नहीं दे रहे। 14 महीने से मेरी डट रही है। तो साथियों, आप सुन सकते हैं इनसे कि सैलरी मांगी तो आपको नौकरी से हटा दिया जाएगा। और नौकरी भी क्या है, जो कि इन्होंने बताया कि भाई साहब ने बताया 16 महीने की सैलरी बची हुई है, नहीं तो हटा दिया जाएगा। पैसे मांगना यहाँ पर अपराध है। क्यों जी, यही है ना, पैसे मांगना अपराध है ना? हाँ जी, ये बोलते मैं तो 10 किलोमीटर दूर से आता हूँ जी, तेल फूकता हूँ 100 रुपये का रोज़, और फिर भी घर का खर्चा नहीं चल रहा सर जी, क्या करें? नहीं, अभी कुछ आश्वासन किसी ने, अभी हाल ही में दिवाली से पहले किसी से मिले हो आप? नहीं, जेई से मिले थे सर जी। जेई बोला कि करेंगे करेंगे, लेकिन कुछ नहीं कर रहे। एक्शन से ही मिले हैं जी। वो क्या कह रहे एक्शन साहब? एक्शन बोल रहे हैं कि बजट नहीं है जी। छुट्टी पे गए सर अब छुट्टी पे हैं जी। तो बजट नहीं है मतलब 18, आपकी कितने महीने की है? मेरे 13 महीने की होगी जी। तो 13 महीने तो 1 साल से भी ऊपर हो गया। हाँ जी। तो घर का गुजारा कैसे हो रहा फिर? घर का गुजारा तो बस जी ऐसे ही मांग मूंग के करते हैं जी, उधारा लेके। उधारे भी मांगने लगे सर जी अब तो, भाई दे दे। जी भाई जी, आपकी कितने की सैलरी है? मेरी 13 महीने सैलरी है सर। आपकी भी 13 महीने की है? मैं एक्शन साहब से मिला था सर, जी। तो उन्होंने बोला तुम्हारी सैलरी त्योहार के आसपास आ सकती है, और बोला हफ्ते में 10 दिन में आ जाएगी, 20 दिन में आ जाएगी, ठीक है। और बोला भाई आप नौकरी छोड़ सकते हो, अभी आप अपना अलग से कोई काम धंधा ढूंढ लो। मतलब सैलरी किसी ने भी सैलरी मांगी है तो वो सीधा आदेश है। तो बोला भाई नौकरी छोड़ दो। आपका इधर भविष्य नहीं है। अच्छा। हाँ, आप अपना कोई अलग से अपना काम कर लो। तो यूं तो कहा होगा पैसे कब देंगे वो? पैसा बोल रहे भाई बजट आने के बाद आपका पैसा दे दिया जाएगा। हफ्ते में बजट आएगा, 20 दिन में आएगा, हम बात कर रहे हैं ऊपर। उसको कम से कम 2 महीने बात हो गई सर। ये इतना टाइम जो है हाँ जी। आश्वासन दे के निकला हुआ है सर। अच्छा, अभी 3 महीने में दे रहे हैं, 2 महीने में दे रहे हैं। गए है जी। 16 महीने आप आश्वासन में ही निकाल दिया। आप बीच में लोगों ने। आचार संहिता लग गई थी, इलेक्शन आ गए थे, तो उस वजह से कोई अधिकारी बैठ नहीं पा रहा था, उनकी ड्यूटी इलेक्शन में थी। इस वजह से सारा टाइम निकलता निकलते चला गया और इतना टाइम इकट्ठा हो गया। अच्छा, दिवाली पर सभी बताना एक बात, सभी वर्करों को चाहे वो सरकारी या गैर सरकारी मिठाई के डब्बे दिए जाते हैं प्रशासन के द्वारा, या कहीं भी वो काम करते हैं, कुछ एक पैसे भी दिए जाते, तो आपको कुछ ऐसी सुविधा मिली है? एक मिठाई का डब्बा मिला था और अच्छा। कुछ नहीं दिया इसमें। तो पैसे वगैरह पिछली बार भी एक डिब्बा मिला था। सैलरी पैसे नहीं। सैलरी के बारे में क्या सैलरी तो बोलते हैं? बिल्कुल मना कर रहे हैं, बिल्कुल। अपने घर जाओ, सैलरी मांग रहे हो, नहीं तो अपने रहना तो रहो। अच्छा, आपकी कितनी है जी भाई? मेरी 14 महीने हो गए जी। 14 महीने की सैलरी किसी बिल्कुल। अधिकारी से? सबसे मिलते हैं जी, डीसी साहब से मिलते हैं, सिटी मजिस्ट्रेट से मिली है, सुनील सांगवान जी सबसे मिली है, लेकिन सिर्फ आश्वासन मिलते हैं, अभी करवा देंगे, ये करवा देंगे। नुका तुम्हारा तो रिकॉर्ड ही नहीं है लगाने का। जब हम पब्लिक हेल्थ दादरी का ग्रुप है उसमें हम जुड़े हुए हैं सारे 18 महीने से। एक्शन साहब भी उसी ग्रुप में है, जेई साहब भी उसी ग्रुप में, एसडीओ साहब भी उसी ग्रुप में। सिर्फ आश्वासन और कुछ नहीं। 6 महीने की बना दिए, तुम्हारे कागज तैयार हो गए, टोकन लग रहे और कुछ नहीं, बस। नहीं तो मैंने वो टोकन नहीं लगा 16 महीने भाई से। जी मैंने देखा रजिस्टर में अटेंडेंस लगी हुई है आप सब लोगों की। डेली करेंगे जी। मैं तो सुबह मेरी ड्यूटी है 4 बजे, मैं 3:50 पे ड्यूटी पे आता हूँ, 12 बजे घर जाता हूँ। इससे पहले मैं ड्यूटी कभी छोड़ता ही नहीं। और कुछ सिर्फ ये ही है, बस 6 महीने की बना दी तुम्हारी सैलरी, 2 दिन में डलवा। डीसी साहब के पास भी सीधा बोला है 2 दिन में तुम्हारी सैलरी डलवा देंगे, वो भी फैल कर दी सब। तो अजय भाई, दिवाली का त्योहार कैसा मना आपका? दिवाली का किसा त्योहार बना था जी, पैसे बिना किए है। बाण बेटी के कौन जाऊं जी, मैं तो 1.5 साल हो गया, क्या करूँ, पूरा फंस रहे हैं भाई। अगर हट गए तो पैसे नहीं देंगे, कोई तुम्हारे जैसा कहता भाई लगे रहो, कुछ तो समाधान होगा। क्या करा जी, बताओ क्या समाधान होगा।
अधिकारियों को कुछ तो सोचना चाहिए। अच्छा, अभी क्या ऐसा है कि मान लो अभी आपने ऐसा विचार किया हो कि भाई 1-2 दिन बाद आप डीसी साहब से मिल जाएंगे जी सोमवार को, फिर सोमवार को DC के विधायक जी से या किसी एक्शन साहब से किसी से मिलते हो? सबसे मिल लिए जी, हाँ सबसे मिल लिए जी। हम सब कोरे वासन दे रहे हैं बस, और कुछ नहीं कर रहे। तो अभी आप ये मान के चल, मैं मान रहा हूँ कि मन बुलाने के लिए ड्यूटी पर आ रहे हो। केकरा जी तुम्हारे वे पैसे भी मर जाएंगे जो हमने कर रखा है। अच्छा, रेगुलर आवांगे तो कुछ उम्मीद तो बन रही है जी। और सबसे ज्यादा जो महीने हुए हैं हमारे सुपरवाइजर सर के हो रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार, मैं SKMS वाइस प्रेसिडेंट हरपाल चौधरी। ये काफ़ी बड़ी समस्या इन लोगों की है। कल ये शाम को इकट्ठे होकर गए थे कुछ साथी, तो ये प्रशासन का उदासीन रवैया इनके प्रति जो देखने में आया है, क्योंकि हमने उस टाइम भी शहर में देखा था कि जब पानी से लबालब सड़कें भर गई थी और सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे थे, तो इन लोगों ने मेहनत करी। ये इनके पास कर्मचारी नहीं रुकते थे, शायद इन्होंने उस टाइम पे इन लोगों को लगाया था और उन्होंने बहुत मेहनत करी, साफ़ सफाई का मतलब शहर को साफ़ कर दिया, पानी बिल्कुल बाहर निकाला इन्होंने। और आज ये हालात हैं कि इतने महीने, 14 महीने, 18 महीने, 16 महीने किसी कर्मचारी के, और प्रशासन जो है वो हाथ पे हाथ धर के बैठा है। ये गलत है। ये काली दिवाली मनाने के लिए मतलब इनको मजबूर किया गया। आज इनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, उनका पढ़ाई का मामला है, उनके खान पान का मामला है, दुकानों से सामान लेना है, दूध लेना, कहाँ से जुगाड़ करेंगे ये लोग? तो ये गलत है। आज उनके मानसिक और शारीरिक विकास पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है, जिसके लिए प्रशासन पूर्ण रूप से जिम्मेवार है। तो ये गलत है। हम ये चाहते हैं कि समय रहते इनका वेतन दिया जाए, और जो इनको लगाया गया था ये कह के कि आपको कौशल में लिया जाएगा, इनका कार्य को देखते हुए बहुत अच्छा कार्य है तो इनको कौशल में शामिल किया जाए। देखो, काम तो जो या तो साफ सफाई का होता है, जो कि हर कोई ये चाहता है कि भी शहर साफ स्वच्छ रहना चाहिए। फिर सीवर का आता है, तो जो सीवर मैन है सीवर का जो गंदा वही पानी लोग सब मतलब उसकी बगैर निकासी पैसों के के ऊपर है हम बैठे सब। हैं। सीवर की जो गंदे पानी की जो निकासी है सभी भाइयों की वही ड्यूटी है। कोई डिस्पोजल पे मोटर चला रहा है, कोई इलेक्ट्रिशियन है या कोई पंप ऑपरेटर है, सबके अलग अलग काम है। तो बताओ, जो दादरी को स्वच्छ रखने का आप कार्य कर रहे हो और आप ही को और पीछे हमारे जो शहर के जो डीसी कैंपस है उसके अंदर भी पानी था। हमारे डीसी की कोठी हमने खुद साफ की थी, और जो अभी आए हैं उनका तो अभी पता नहीं इस चीज़ का। जब बारिश होएगी जब उनको पता चल जाएगा कैसे क्या होता है सफाई का मामला। सब गंदे पानी के अंदर, इतने इतने पानी के अंदर सब बढ़ते हैं भैया। आप अभी, या दिवाली भी जा चुकी है, तो अभी लगभग कितने दिन और इंतजार किया जाएगा आपके द्वारा? अभी जब तक नहीं मिल रही है जब तक इंतजार है। तो यूं तो लगे ही रहोगे आप, है? तो क्या से क्या करें जी? को समाधान और तो क्या होता है? हम भी ये चाहते विधायक जी के हैं पास हमारे गए थे। विधायक जी हमारा समाधान करें। उन्होंने क्या कहा? विधायक जी ने क्या कहा था? पता करके फिर बताएंगे। मतलब अभी उन्होंने ये कहा उन्होंने कि भी झूठा मैं बात आश्वासन दे करके दिया। बताऊंगा बस। हाँ, झूठा आश्वासन दिया उनको हमारे से। लास्ट टाइम एक्शन साहब से मिले थे, तब एक्शन साहब ने मैं ये बोला कि आप एक काम करो, जहाँ भी जाते हो आप डीसी के जाओ, सतपाल सांगवान साहब के पास जाओ, किसी के पास भी जाओ, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करना कि हमारे विभाग के पास बजट नहीं है, कृपया करके आप कुछ करें और हमारे विभाग को बजट दिलाएं। अच्छा, वो लोग कह रहे हैं ये हाँ। बात, कमाल की बात है। कोई भी मतलब आपके थोप दिया कि भी आप ही बजट बजट दिलाओगे। लेके आओ। अब बताओ ऐसे कैसे मतलब काम चले? आप ये काम करोगे, आप बजट दिलाओगे, वो तो काम अधिकारियों का होता है बजट दिलाना। तो बताओ जी भाई साहब क्या कह रहे थे? बस यही था कि ये लोग काफ़ी परेशान हैं, और आज जैसे हम आए हैं इस तरह इनके साथ लोग आम जन खड़ा होगा तो प्रशासन को पीछे हटने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आज समय रहते अगर इनका समाधान हो जाता है बहुत अच्छी बात है, और हम इस आपके चैनल के माध्यम से प्रशासन को ये कहना चाहते हैं कि बहुत जल्द इनकी समस्याओं का समाधान करें। आप अधिकारी हैं, आप भी तनख्वाह लेते हैं, आपके घर परिवार भी उसी तरह इनके भी हैं, इनकी तरफ ये ध्यान दिया जाए। धन्यवाद। आपका नाम क्या है जी? हरपाल चौधरी जी। तो साथियों, आप लोगों ने सुना कि किस तरह से इन्होंने बताया कि इनकी सैलरी अगर ये मांगने के लिए जा रहे हैं किसी भी अधिकारी के पास, तो उनको एक ही जवाब मिलता है, या तो भाई कुछ दिनों में आ जाएगी, बजट नहीं है, या फिर तुम हट जाओ भाई, घर पे रहो। ये दो जवाब इनको सुनने को मिल रहे हैं। और एक चौंकाने वाली बात भाई ने बताई कि भी इनको ये कहा गया कि भी आप जाओ एमएलए साहब के पास और बजट पास करवाओ हमारा, डीसी साहब के पास। ये लोग बजट पास कराएंगे? बताओ, ये तो काम करने वाले जो कि दादरी को स्वच्छ रखने में एक अहम भूमिका निभाते हैं, उनको मतलब 18 महीने की सैलरी ना दी जा रही है।
सोचने की बात है। और मेरी भी अपने चैनल के माध्यम से आपसे विनती है कि इनकी तरफ एक विशेष ध्यान दिया जाए। ये लोग भी शहर को चमकाने में अहम भूमिका निभाते हैं। अगर साफ़ सफाई ना होगी तो आपको पता क्या होने वाला है चरखी दादरी का। तो साथियों, ऐसी और खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। अभी मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।